जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 14 जनवरी को की गई एक छोटी सी गलती आपके पिछले जन्मों के पुण्य तक को रोक सकती है, और अगर आप उसी दिन आपने एक सही दान कर दिया तो आपका रुका हुआ पैसा, टूटा हुआ भाग्य और आपकी अधूरी मनोकामनाएं अपने आप पूरी होने लगेगी। आज दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा दान बताऊंगी जो आपको 14 जनवरी के दिन करना है। आप सोच रहे होंगे कि 14 जनवरी को आखिर है क्या, तो मैं आपको बता दूं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो। साथ ही साथ उस दिन एकादशी भी है। तो ये दोनों चीज एक ही साथ पड़ रही हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा महासंयोग है। दोस्तों, मकर संक्रांति और एकादशी एक दुर्लभ संयोग है। दोस्तों, ये दोनों चीज एक ही साथ पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं इस दिन की गई भूल देवता को भी माफ नहीं करती। जो लोग इस दिन कोई ये जो कुछ गलतियां हैं जो मैं अब अभी आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, अगर आप लोगों ने ये गलतियां कर दी, तो ऐसी गलतियां जो अगर भगवान भी करते तो उन्हें भी माफी नहीं मिलती। ये ऐसी गलतियां हैं जो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। फिर बाद में वो पछताते हैं कि हमने ये क्या कर दिया। दोस्तों, और इस दिन किया गया एक दान, भगवान खुद लिखते हैं कि आपके भाग्य में भाग्य में जो नहीं भी है वो भी आपको मिलेगा। क्योंकि जो मैं अभी आपको दान बताऊंगी, अगर आपने वो दान इस दिन कर दिए तो आप यकीन मानिए, जो आपके नसीब में नहीं भी लिखा ना, वो भी आपको हर हालत में मिलकर ही रहेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में वो दान बताऊंगी जो 90% लोग नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जितना हो सके इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मकर संक्रांति और एकादशी का महत्व। ये दोनों एक साथ हैं, तो इन दोनों का हम महत्व जान लेते हैं, आखिर इनका महत्व क्या है। मकर संक्रांति का दिन, ये जो दिन है जब सूर्य देव उत्तरायण से होते हैं ना, और एकादशी वह तिथि है जब भगवान विष्णु स्वयं जागृत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव उत्तरायण से होते हैं, मतलब उत्तरायण से उगते हैं उस दिन। और एकादशी वो तिथि है जो भगवान विष्णु को जागृत करती है। आप सभी लोग जानते हैं एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है, वो भगवान विष्णु को जागृत करती है। जब ये दोनों एक ही दिन पड़ जाते हैं तो इसे शास्त्रों के महापुण्य संयोग कहा जाता है। जब ये दोनों चीज एक ही दिन पड़ जाती है, जैसे अब ये बहुत ही बड़ा महासंयोग बन रहा है, एकादशी और मकर संक्रांति दोनों चीज एक ही दिन पड़ रही है, तो ये बहुत बड़ा महापुण्य का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इस दिन किया गया एक छोटा सा कर्म भी 100 गुना आपको फल देगा। इसीलिए जो आज मैं आपको दान बताऊंगी वो बिल्कुल करना मत भूलना आप लोग। लेकिन इस दिन की गई एक गलती जीवन को लंबा कष्ट भी दे सकती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं। अगर आपने कर दी तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा कष्ट भी पैदा कर सकती हैं। इस दिन किए गए कुछ ऐसे दान जो अगर आपने कर दिए तो वो एक छोटा सा दान आपको 100 गुना फल देगा, और अगर कोई गलती आपसे हो गई तो वो आपका पूरा जीवन भी खराब कर सकती है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से आपका जीवन खराब हो सकता है। तो आप भी ध्यान से सुनना, ताकि आपका जीवन बहुत ही अच्छा बीते। तो वीडियो पूरा ध्यान से सुनना। तो चलिए जान लेते हैं गलती नंबर 1। तो पहली गलती ऐसी कौन सी है जो आपको इस दिन करने से बचना है। हमारे हिंदू शास्त्रों में कहते हैं जो व्यक्ति मकर संक्रांति और एकादशी के दिन दान नहीं करता उसका भाग्य उस साल धीमा पड़ जाता है। अगर आपने ये गलती की कि मकर संक्रांति और ये एकादशी का दिन दोनों एक ही साथ पड़ रहे हैं, अगर आपने इस दिन कोई दान नहीं करा तो आपका जीवन धीमा पड़ जाएगा। अगर आपके जीवन में बहुत अच्छा सब कुछ सही चल रहा था, तो अब वो धीरे धीरे
ढलता जाएगा, खराब होता चला जाएगा। गलती नंबर 2 जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, नमक और मांसाहार का सेवन। इस दिन नमक खाना पुण्य को जलाने के बराबर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन नमक खाना वर्जित है। इस दिन आपको भूल से भी नमक नहीं खाना। और मांस मदिरा से तो इस दिन सोच भी नहीं सकते, अपने दिमाग में सोचना भी मत। इस दिन आपको मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना है। साथ ही साथ आपको नमक बिल्कुल भी भूल से भी नहीं खाना। गलती नंबर 3, गरीब बुजुर्गों का अपमान। जो लोग गरीब बुजुर्गों का अपमान करते हैं, इस दिन किया गया अपमान सीधे सूर्य देव और भगवान विष्णु को लगता है। जो भी इंसान गरीब लोगों का, अपने से बड़ों का, अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, तो ये अपमान सीधा सूर्य देव और भगवान विष्णु को लगता है, जो कि आपकी पूरी लाइफ को खराब कर सकता है। अब गलती नंबर 4, क्रोध और झूठ। जो आपको भूल से भी नहीं बोलना, इस दिन खासकर आपको नहीं बोलना। इस दिन बोला गया झूठ पूरे वर्ष के लिए बाधा बन सकता है। अगर आपने इस दिन किसी से भी झूठ बोल दिया तो ये समझ लीजिए आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, आपका पूरा साल बेकार जाएगा। गलती नंबर 5, सिर्फ खाना बनाकर बैठ जाना। बहुत लोग सोचते हैं पूजा कर ली बस हो गया, नहीं, बिना दान के यह दिन अधूरा है दोस्तों। अब आप ये मत सोचना कि हमने पूजा पाठ तो कर लिया बस काम हो गया। इस दिन आपको कुछ ना कुछ दान करना है, कुछ ऐसे दान जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस दिन आप ये नहीं कि बिना दान करे रहें। अगर आपने कुछ भी दान नहीं किया तो भी ये समझ लीजिए आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति का आध्यात्मिक रहस्य। मकर संक्रांति केवल तिल और गुड़ खाने का पर्व नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों को लगता है कि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ खाना अच्छा होता है, तिल और गुड़ खाने से मतलब सब कुछ सही हो जाता है। यह अहंकार छोड़ने का दिन है दोस्तों। मकर संक्रांति का दिन है। जो लोग घमंड करते हैं, जिनके अंदर घमंड होता है, इस दिन वो अपने घमंड को हमेशा के लिए त्याग दें, हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि घमंड सर्वनाश का रास्ता है दोस्तों। तिल हमारे कर्म और गुड़ ईश्वर की कृपा करता है। तिल हमारे कर्मों को सुधारता है और गुड़ ईश्वर की कृपा हम पर दिलाता है। जब दोनों मिलते हैं तभी जीवन मधुर बनता है। जब ये दोनों चीज मिल जाती हैं तो जीवन अपने आप मधुर बनता चला जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर उस दिन आपने सच्चे मन से कुछ भी दान किया तो समझिए आपकी अर्जी सीधे वैकुंठ तक पहुंच जाती है। और जब सीधे वैकुंठ तक पहुंचेगी तो आप सोच ही सकते हो कि आपकी अर्जी कहाँ तक पहुंच सकती है। भगवान विष्णु को अगर आपने प्रसन्न कर दिया तो आपकी अर्जी को पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे दान हैं जिन्हें करने से आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा मधुर हो जाएगा। आपको अपने जीवन में वो सब सुख सुविधाएं मिलेंगी जो आप चाहते हो। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, आखिर वो कौन से दान हैं जो आपको बहुत ज़रूर करने हैं। तो सबसे पहला दान है तिल का दान, दूसरा है गुड़ का दान, तीसरा है पीले वस्त्र। पीले वस्त्र आप जितने दान करोगे उतना अच्छा होगा। थोड़े से चावल, अक्षत्र, एक सिक्का, अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना आप कर सकते हो। अब आपको ये सब करना किस तरीके से, मैंने आपको बता तो दिया कि दान करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। अब आपको करना किस तरीके से है ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनकर, साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल अर्पित करना है। फिर मन ही मन कहें, हे सूर्य देव और विष्णु भगवान, मेरे जाने अनजाने दोष क्षमा करो। जो मैंने जाने अनजाने में पाप किए हैं, जो मुझसे गलतियां हुई हैं, मेरे सभी पापों को, मेरी सभी गलतियों को क्षमा करो और यह दान स्वीकार करो। यह सामग्री किसी जरूरतमंद को या फिर किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में आप अर्पित करिए। जो भी अभी मैंने आपको सामान बताया था, जो भी अभी मैंने आपको सामग्री बताई थी, ये सभी सामग्री आपको किसी भी जरूरतमंद इंसान को दे देनी है या फिर किसी ब्राह्मण को दे देनी है। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप किसी भी मंदिर में जाकर अर्पित कराएं। तो चलिए जान लेते हैं इस दान को करने से आपको क्या फायदा होगा।
तो सबसे पहले करियर में अटका हुआ काम आपका चलने लग जाएगा। जो भी अब तक आपका काम अटका हुआ था, आपका काम चलने लग जाएगा। आपको कर्ज से राहत मिलने लग जाएगी। घर में शांति आती है। इस उपाय को करने से घर में शांति आने लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मन हल्का हो जाएगा। जो अब तक आपका मन भारी था, आपका मन हल्का होने लग जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं भगवान विष्णु और सूर्य देव आपसे नाराज ना हो, तो इस वीडियो को किसी जरूरतमंद इंसान तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमः और ओम श्री श्याम देवाय नमः ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल मिलते हैं।